नमस्ते जी। संसार के निर्माण में कितनी मूल सत्ताएं हैं अर्थात कितने अनादि पदार्थ हैं, इसके बारे में भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं। वैज्ञानिकों से लेकर के दार्शनिकों तक ने इस पर अपनी अवधारणाएं दी हैं। और अगर देखें तो मूल रूप से मोटे तौर पर वर्तमान में 3 अवधारणाएं इस बारे में ऐसी हैं कि जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। एक है अद्वैतवाद की अवधारणा, जिसमें एक ही सत्ता के अस्तित्व को माना जाता है, एक ही मूल सत्ता है। दूसरी है द्वैतवाद, जिसमें 2 मूल सत्ताएं मानी जाती हैं। और तीसरी है त्रैतवाद। तो आइए इन पर विचार करते हैं और क्या इनमें से सही हो सकता है। हमारे जो प्रश्न हैं उनका किसमें ठीक ठीक समाधान हो पाता है एक सामान्य जन के दृष्टिकोण से। तो आइए विचार करते हैं। तो पहले लेते हैं अद्वैतवाद को। अद्वैतवाद वैसे 3 प्रकार का है मुख्य रूप से। एक अद्वैतवाद जड़वादियों का है, जो मानते हैं कि केवल जड़ सत्ता है, मूल सत्ता जो वो प्रकृति की है, जो हमें दिखाई देती है, जो चारों तरफ विद्यमान है, उसी से सारी सृष्टि बनी हुई है और चेतन सत्ता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पदार्थों के विशिष्ट संयोग से और पदार्थों के ही एक विशिष्ट अनुपात से उनकी मिलने से चेतनता की उत्पत्ति हो जाती है, उसी के साथ विनाश हो जाता है। इसलिए चेतनता की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रकृति की ही सत्ता है जो हमें दिखाई देती है। वो जड़वादियों का ऐसा मानना है। दूसरी जो अद्वैतवाद की एक अवधारणा है वो है ब्रह्मवादियों की, जो मानते हैं कि नहीं, ये जड़ प्रकृति कुछ नहीं है, केवल और केवल चेतन ब्रह्म की सत्ता है, परमात्मा की ही सत्ता है और उसी ने इस सारी सृष्टि को बनाया हुआ है, अपनी माया से रचा हुआ है और ये सब का सब मिथ्या है, मूल सत्ता नहीं है, वास्तविक सत्ता नहीं है। वास्तविकता तो केवल ब्रह्म की ही है, उसी की सत्ता है। और तीसरी तरफ जो ईसाइयों, मुसलमानों और बौद्धों में नहीं, इनमें यहूदियों में, जो मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों में जो अवधारणा है कि एक खुदा की ही सत्ता है, केवल एक जो सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ जो खुदा है, परमात्मा है, उसी की सत्ता है। उसने अपनी ताकत से, अपने सामर्थ्य से प्रकृति को भी पैदा कर दिया, रूहों को भी पैदा कर दिया। अब कहाँ से पैदा कर दिया तो उसका कोई उत्तर नहीं है। अभाव से भाव की उत्पत्ति मानते हैं, जो कि संभव नहीं है। जड़वादियों का देखा जाए तो आज तक ऐसा नहीं हो पाया है। वैज्ञानिकों के द्वारा भी हर प्रकार से जो जीवन में जो तत्व पाए जाते हैं उन पदार्थों को मिलाकर के देखा गया है, तो चेतनता की उत्पत्ति तो होती नहीं है। इसी प्रकार से अगर जो केवल चेतन की ही सत्ता को मानते हैं, अगर उनको देखा जाए तो उसकी भी स्थिति ये है कि चेतन जो तत्व है, जो परमात्मा है, वो तो अभौतिक है। तो अभौतिक से इस भौतिक संसार की उत्पत्ति कैसे हो, जब तक कोई पदार्थ ना हो तो वो सृष्टि को बनाए किससे? उसका उत्तर देते हैं कि नहीं जी, माया जो है वो उनके साथ उसकी सहचारिणी है, तो उसी से वो माया से ही संसार को बनाते हैं। वो केवल एक मिथ्या है, केवल व्यवहार सत्ता है, वास्तविक सत्ता नहीं है। लेकिन वहाँ पर फिर आगे प्रश्न उठता है, उसकी चर्चा थोड़ा बाद में करेंगे। तो ये हो गया अद्वैतवाद। उसके बाद है द्वैतवाद। वो मानते हैं कि ना केवल जड़ प्रकृति से काम चल सकता है, ना केवल चेतन सत्ता से काम चल सकता है, इसलिए जड़ और चेतन दोनों का ही होना आवश्यक है। इसलिए दोनों की ही मूल सत्ता विद्यमान है। और उसी में वो जो अद्वैतवादी प्रश्न या अद्वैतवादियों पर प्रश्न उठाया जाता है कि आप जो कहते हैं कि केवल ब्रह्म की ही सत्ता है, माया तो केवल वो मिथ्या है, केवल व्यवहार सत्ता है, तो वहाँ पर उन पर प्रश्न उठाया जाता है कि वास्तव में ये आपका जो अद्वैतवाद है वो अद्वैतवाद है ही नहीं। क्योंकि जब आप मानते हैं कि माया ब्रह्म की सहचरणी है तो वो भी नित्य होगी, ब्रह्म नित्य है तो वो भी नित्य हो गई, तो 2 सत्ताएं हो गई। और अगर ये कहेंगे कि नहीं, वो जो है उसकी सहचरणी नहीं है, तो वो माया जो हो ना तो वो नित्य रही
और ना उससे फिर वो सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य कैसे होगा। फिर वो अभाव से भाव की उत्पत्ति का प्रश्न पैदा हो जाएगा। तो द्वैतवाद जो है दोनों सत्ताओं को मानता है, जड़ को भी मानता है, चेतन को भी मानता है कि जड़ भी मूल रूप से सत्ता है, चेतन की भी मूल रूप से सत्ता है, और चेतन जो परमात्मा है वो जड़ से जो है वो सृष्टि की उत्पत्ति करता है, वो जड़ उसका उपादान कारण है, प्रकृति उसका उपादान कारण है। अब इससे आगे एक त्रैतवाद भी है। त्रैतवाद के लोग जब प्रश्न उठाते हैं, अब जो अद्वैतवादी हैं उनका तो ये हम लगभग निश्चित रूप से जानते ही हैं कि एक सत्ता से काम नहीं चलता है, लेकिन दो सत्ता होने पर भी ये प्रश्न उठता है कि अगर परमात्मा है, पूर्ण है, आनंद स्वरूप है, सर्वसमर्थ है, और दूसरी तरफ प्रकृति है, तो फिर परमात्मा जो है उस प्रकृति से उस सृष्टि का निर्माण किसके लिए करता है, क्यों करता है, कोई प्रयोजन क्या है? क्योंकि बिना प्रयोजन के इतनी बड़ी व्यवस्थित सृष्टि को बनाना जो है वो समझ में आता नहीं। कोई ना कोई प्रयोजन तो होगा, किसी न किसी उद्देश्य के लिए तो परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण करता होगा, किसी न किसी के लिए तो इस सृष्टि का निर्माण करता होगा, क्योंकि स्वयं उसको तो आवश्यकता है नहीं, उसके लिए तो उसका कोई महत्व नहीं है। और अगर वो केवल वैसे ही बिना किसी उद्देश्य के करता है तो वो एक प्रकार की लीला हो जाएगी, खेल हो जाएगा। तो परमात्मा कोई खेल तो करता नहीं है, और अगर वो खेल करता है तो फिर वो सर्वसमर्थ आनंद स्वरूप कहाँ से रह गया? उसकी तो इच्छाएं होगी, खेल करने की इच्छाएं होगी, और ये सब हो गया। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि कोई न कोई और भी सत्ता ऐसी है कि जिसके लिए परमात्मा के द्वारा जड़ प्रकृति से सृष्टि का निर्माण किया जाता है, और वो तीसरी सत्ता ही जीवात्मा की सत्ता है। वो तीसरी सत्ता ही आत्मा की सत्ता है, जो अपने कर्मों का फल भोग सके, आगे श्रेष्ठ कर्म करके मोक्ष तक की प्राप्ति कर सके, उसके लिए उसको सृष्टि में रहने की आवश्यकता है या सृष्टि में कर्म करने की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए परमात्मा जो हो सृष्टि का निर्माण करता है, अर्थात वो तीसरी सत्ता भी अनादि सत्ता है। आत्मा की सत्ता, जीवात्मा की सत्ता भी तीसरी अनादि सत्ता है। अगर वो अनादि सत्ता ना हो तो परमात्मा क्यों आत्माओं को बनाएगा और क्यों सृष्टि का निर्माण करेगा? उसको आवश्यकता क्या पड़ी? इसका अर्थ ये होगा जीवात्मा भी एक अनादि सत्ता है। तो इस प्रकार से हमारे सारे प्रश्नों का समाधान त्रैतवाद में होता है, जहां ये निश्चित होता है कि जीव, परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों की सत्ता जो वो मूल रूप से है, तीनों अनादि तत्व हैं, ये नित्य हैं, अर्थात इनकी ना कभी शुरुआत है और ना कभी अंत है, अर्थात ये अनादि है। तो तीन मूल सत्ताएं हैं, ना एक ना दो, तीन मूल सत्ताएं हैं। और जो त्रैतवाद है यही वेद के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, इसी को ऋषि दयानंद ने भी प्रतिपादित किया है, यही आर्यों का सिद्धांत है। क्योंकि अगर इनमें से एक सत्ता को भी निकाल देंगे, मान ली प्रकृति को हटा दिया, तो परमात्मा जीवात्माओं के लिए सृष्टि का निर्माण कहाँ से करेगा? क्योंकि परमात्मा भी चेतन है, वो भी अभौतिक है, आत्माएं भी अभौतिक हैं, तो अभौतिक से भौतिक की उत्पत्ति तो हो नहीं सकती। यदि जीवात्मा को हटा दिया जाए तो वो उस सृष्टि से प्रकृति का निर्माण करेगा किसके लिए? और यदि परमात्मा ही ना हो तो फिर सृष्टि का निर्माण हो कैसे? सृष्टि से सूक्ष्म कारणों से स्थूल आकार बने कैसे? वो तो केवल निराकार परमात्मा ही उसको बना सकता है। तो इस प्रकार से जो त्रैतवाद है वही मूल सिद्धांत है, वही वैदिक सिद्धांत है। उसको अलग अलग ढंग से या ठीक से जो है, या उसके सभी पक्षों को ठीक से ना समझ और समझा पाने के कारण से ही अद्वैतवाद और द्वैतवाद की अवधारणाएं जो वो जन्म लेती हैं। और अगर बहुत ही एक प्रकार से विश्लेषण किया जाए अच्छी प्रकार से, अद्वैतवाद और द्वैतवाद का भी अगर ठीक ठीक विश्लेषण किया जाए, विशेषकर जो ब्रह्मवादियों का द्वैतवाद है, तो वहाँ पर विश्लेषण करने पर यह पाया जाएगा कि मूल रूप से तो वो भी किसी न किसी रूप में तीन सत्ताओं को मानते हैं। भले ही वो
मूल रूप से ना मानते हों, लेकिन उन तीन के बगैर काम चल ही नहीं सकता है। तीन के बगैर काम, जो दूसरे मत पंथ जितने भी आस्तिक हैं उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसको मानना पड़ता है। वो उसको चाहे परमात्मा के द्वारा निर्मित माने या किसी और रूप में, लेकिन सिद्धांत ये है कि वो अनादि हैं, मूल रूप से हैं, हमेशा से हैं, नित्य हैं। तो ये त्रैतवाद ही जो है वो सही एक दार्शनिक सिद्धांत है, जो हमारे ऋषियों के द्वारा दिया गया, जो वेद में जो प्रतिपादित है, और जो हमारे इस सृष्टि निर्माण के संबंध में सभी प्रश्नों का समाधान कर पाने में सक्षम है। और जहाँ सभी प्रश्नों का व्यक्ति के समाधान हो जाए, उसी को मानना, उसी के अनुसार चलना, उसी को जीवन में अपनाना चाहिए। और इसी प्रकार से वेदों के अन्य सिद्धांत भी सब हमारे लिए इसी प्रकार से मान्य और हमारे सभी समस्याओं का समाधान कर पाने में सक्षम हैं। तो आइए सब वेद के अनुसार ही चलें और उस वैदिक पथ को ही अपनाएं। नमस्ते जी, सभी का धन्यवाद।